लगे आला हज़रत सलामत रहे, एक पहचान दीन नबी के। मुफ्ती आजम हम शबीह गौसे आजम पर एतराज करने वाले नसबंदी, मैंने पहले कहा था कि जिसकी नसबंदी हो गई हो उसकी नसबंदियों का हमें शौक नहीं, लेकिन जब हमारे बड़े बुजुर्गों पर तू हमला करेगा और वो भी इस अंदाज में कि पहले तू हमला करे, फितना फैलाए और दूसरे दिन ये कहे कि क्या हो गया मुसलमानों को कि आपस में झगड़ा कर रहे, इत्तेहाद की बात कर रहे हैं। याद रखना मुसलमानों, ये बोली मुनाफिकीन की बोली है कि पहले आग लगाते हैं और फिर पानी डालते हैं, और फिर क्या करते हैं, पानी डालते हैं। इसलिए हमें कोई शौक नहीं है, लेकिन जब बात बाबा मुफ्ती आजम की आएगी तो बाबा जवाब दिए बगैर तो हमको खाना हजम भी नहीं होगा। फिर मुफ्ती आजम का हर दीवाना कुछ ना कुछ जरूर बोलेगा, इसलिए कि मुफ्ती आजम, मुफ्ती आलम किसी आम मौलवी का नाम नहीं है, बल्कि गौसे आजम की चलती फिरती करामत का नाम मुफ्ती आजम हिंद है। गौसे आजम के तकवे का नाम मुफ्ती आजम हिंद है। गौसे आजम के मिशन का नाम मुफ्ती आजम हिंद है। अरे ठोकरों में जिसने बदअकीदों को अकीदे की दौलत अता फरमाई उसका नाम मुफ्ती आजम हिंद है। अच्छा एक बात बताओ बाबा, शिबाहत के लिए कहा गया कि बेटा होना जरूरी है बाबा। शिबाहत के लिए कब बाप की शिबाहत बेटे में उसी वक्त आएगी कि उसका सगा बेटा हो। तो मैंने जो हवाला पेश किया है कि हदीस पाक में आता है कि रसूलुल्लाह के सहाबी थे, उनके चेहरे में हुजूर की, अरे हुजूर तो तन्हा है, हुजूर को कोई सगा भाई, हुजूर को कोई सगा भाई था क्या बाबा? नहीं था। हुजूर तन्हा है, हुजूर तन्हा ने अपने महबूब को यकता, बेमिसल और बेमिसाल बनाया। लेकिन ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबाहत अजीजान मिल्लत इस्लामिया, न उनका खानदान मिलता है न उनका नसब हुजूर से मिलता है, लेकिन वो शबाहत मैं दलील दे रहा हूं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, नसबंदी ने अगर दरसे निजामी पढ़ा होता, अगर दरसे निजामी को पढ़ा होता और समझकर पढ़ा होता और उसमें नहव और सर्फ के मसाइल को समझा होता, मैं बताऊं कि नहव और सर्फ के मसाइल में, नहव के मसाइल में एक मिसाल चलती है। उस्ताद जब तालिब इल्म को पढ़ाता है तो मिसाल देते हुए कहता है, मुशब्बा और मुशब्बा बिह की बहस को छेड़ते हुए मिसाल देता है, ज़ैदुन कल असदी, ज़ैदुन कल असदी। बाबा मरकज में शहबाज दक्कन के शहजादे जब आलिम बनाते हैं ना बाबा, तो इल्मे नहव की किताब हिदायतुन नहव या नहमीर पढ़ाते वक्त जो है मिसाल देते हैं तलबा को, एक चैप्टर है उसमें एक बहस आती है, उसमें एक मिसाल है, ज़ैदुन कल असदी, ज़ैद शेर की तरह है। ज़ैद कैसे है? शेर की तरह है। मुसलमानों पूछो इस नसबंदी से, क्या यह मिसाल गलत है? खुदा की कसम अगर तूने साबित कर दिया, मैं ये मिसाल तुझे तवातुर के साथ इल्म नहव की किताब में दिखाऊंगा, मुतवातिर बताऊंगा। और इस मिसाल पर किसी ने आज तक इख्तलाफ नहीं किया है। कहते ज़ैदुन कल असदी, ज़ैद शेर की तरह है। कहां शेर और कहां ज़ैद? कहां ज़ैद और कहां कोई मुशाबियत है बाबा? मिसाल क्यों दी जाती है? जब हम कहते हैं कि ज़ैद शेर की तरह है, तो क्या ज़ैद को 4 पांव आ गए? क्या उसको एक दुम आ गई? क्या ज़ैद शेर की तरह जो है दहाड़ने लग गया? नहीं। ज़ैद को शेर की तरह क्यों कहा गया? एक अदना सी निस्बत काफी होती है किसी को मिसाल देने के लिए।
एक अदना सी निस्बत काफी होती है किसी को किसी के मिस्ल करार देने के लिए। कहा जैद बहादुर है और उसकी बहादुरी की वजह से कहा गया है कि वो शेर की तरह है। ऐसे ही हमारे समाज में मिसाल के तौर पर मान के चलो, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, अगर किसी नसबंदी ने कोई गलत बात कह दी, अगर किसी नसबंदी ने कोई गलत बात कह दी और इंतहाई गलत बात कह दी, लोग क्या कहेंगे कि ये तो गधा है। बिल्कुल क्या कहेंगे कि ये नसबंदी क्या है। मैं मिसाल दे रहा हूं तकरीब फहम के लिए, समझाने के लिए कि ये तो बिल्कुल गधा है। तो नसबंदी को अगर किसी उस्ताद ने या किसी पड़ोसी ने कह दिया कि ये नसबंदी तो गधा है, तो गधा कहने का क्या मतलब, हकीकतन गधा हो गया कि उसे 4 पांव आ गए और वो गधे की तरह ढेंचो करने लग गया? नहीं, बल्कि हकीकत ये है उसे जो गधा कहा जा रहा है उसकी हिमाकत की वजह से कहा जा रहा है, उसकी बेवकूफी की वजह से कहा जा रहा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इल्मे नहव का एक चैप्टर है मुशब्बा बिही, मुशब्बा लबो लहू, और एक है कलमाते तशबीह। 4 चीजें। कितनी चीजें? 4 चीजें। मुशब्बा बिही और कलमाते तशबीह। और ये चारों सही है बाबा, आज तक किसी ने इख्तलाफ नहीं किया। कहते मुशाबिहत के लिए, किसी को किसी के मुशाबे करार देने के लिए किसी की औलाद का होना जरूरी नहीं है। इसलिए नसबंदी ने जो मुफ्ती आजम के हवाले से जो बात की है, पत्थर मारा है, कंकर मारा है, और दूसरे दिन किसी अपने चाहने वाले को बंद कमरे में मोबाइल थमा के साइल बना के सवाल पूछवाया है। नाम भी मुफ्ती आजम का लेने की हिम्मत नहीं। ये करम है मुफ्ती आजम सरकार का और उनका दबदबा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, पूछो उस नाहिंजार से कि ये मुशब्बा बिही, तशबीह और कलमाते तशबीह ये क्या है। बड़ा इल्म छाड़ रहा था। अरे मुफ्ती आजम, अल्लाह अल्लाह, एक मुत्तकी बनकर दिखाए कोई इस जमाने में, मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई, एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर। अरे मेरे मुफ्ती आजम ने अपने तकरीरों का सौदा नहीं किया। नारे तकबीर, नारे रिसाला। अरे नसबंदी, मेरे मुफ्ती आजम ने कभी ये नहीं कहा कि 35,000 पहले अकाउंट में डाल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। टके के भाव में अपने दीन का सौदा नहीं किया। अरे हिंदुस्तान की हुकूमत नसबंदी के मसले पर मुफ्ती आजम को खरीदने गई थी, लेकिन मुफ्ती आजम के कलम के तेवर को देखा कि इसमें जुल्फिकार हैदरी के रंग नजर आ रहे हैं। उस मुफ्ती आजम को कि जिसने करोड़ों मुसलमानों को मुर्तद होने से बचाया है, उस मुफ्ती आजम को जानते हो हम शबीह मुफ्ती आजम क्यों कहा जाता है आपको? ये शबाहत तो मैंने समझा दी, ये सिर्फ एक मिसाल दी है, अंबार खड़े किए जा सकते हैं। हजरात मोहतरम सुने कि मुफ्ती आजम को गौसे आजम का मुशाबिहत क्यों कहा? हम शबीह गौसे आजम। शबाहत के लिए बेटा होना जरूरी नहीं, शबाहत अमल की होती है, शबाहत तकवे की होती है, शबाहत परहेजगारी की होती है। मुफ्ती आजम में जो शबाहत आपको हम शबीह गौसे आजम, मुफ्ती आजम को गौसे आजम का जो हम शबीह कहा जाता है, उसकी वजह गौसे आजम की करामतें। सुभान अल्लाह। ऐसा अक्स डाला आपने मुफ्ती आजम पर कि बाबा माजी करीब में, सिर्फ बरेली शरीफ की बात नहीं कर रहा हूं बाबा, ठोक बजा के बोल रहा हूं, सुभान अल्लाह, पूरे हिंदुस्तान की किसी खानका में, पूरे हिंदुस्तान की किसी खानका में या बिलखुसूस हिंदुस्तान की किसी सादात की खानका में
कोई ऐसा शेख कामिल नजर नहीं आता जिसकी करामतें इस हद तक मुतवातिर। अल्लाह अल्लाह। खानकाहों की अजमतों का इनकार नहीं है, मशाइख की अजमतों का इनकार नहीं है, मगर मुफ्ती आजम की करामतों का क्या हाल था। अल्लाह अल्लाह, सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की करामतों का जो हाल था, हजरते अल्लामा इब्ने हजर हैतमी तहरीर फरमाते हैं फतावल हदीसिया में, अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी फरमाते हैं कि गौसे आजम करवट नहीं बदलते थे कि करामत जाहिर हो जाती थी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और 3-4 जुमले इशारा करते चलूं कि आज कुछ सुन्नी मौलवियों को भी बुखार चढ़ गया है, तहकीक तो करते नहीं है, गौसे आजम की सूरज पर जाने वाली करामत का इनकार कर दिया, जबकि साबित मेरे पास हवाले मौजूद। किसी अमजदी के नाम से लेटर पैड छोड़ा गया, मैंने बंबई की सरजमीन पर, हिंदुस्तान के कई स्टेज पर मैंने सुन्नी बाज उलमा को दावत फिक्र दी है कि जहां तक बड़े पीर की करामतों का मामला है, याद रखना करामतों का इनकार करने में जल्दबाजी मत करना। कसौटी कुरान और हदीस है, आला हजरत ने दी है। लेकिन अगर तुम्हारी नजर में या तुम्हारे मुताले में अगर कोई करामत नहीं, तो यह नहीं कि हमने नहीं पढ़ी इसलिए करामत गलत हो गई। जल्दबाजी करना मुनासिब नहीं है। कसौटी यकीनन किताबों सुन्नत है। अरे फला मुकर्रिर से फला मुकर्रिर से फला मुकर्रिर से अगर तुम्हारा साथी इख्तलाफ है तो इख्तलाफ तक, और शरई इख्तलाफ है तो भी ठीक। चश्मे मां रोशन व दिले मां शाद, हमें उनसे किसी से कुछ लेना देना नहीं। लेकिन अगर गौसे आजम के हवाले से अगर कोई सुन्नी कहे कि अल्लाह या गौसे आजम पुकार कर, का क्या इसमें खराबी है बाबा? शरण क्या खराबी है? तुमने नहीं पढ़ा तो क्या मतलब? क्या इनकार कर दोगे? जल्दबाजी नहीं। खैर, ये तो जुमले मोतरजा के तौर पर 2 जुमले मैंने कह दिए, लेकिन सुने कि सरकार मुफ्ती आजम मुफ्ती आलम को हम शबी है गौसे आजम उनकी करामतों की शिबाहत की वजह से कहा जाता है, उनके तकवा, बड़े पीर के तकवा और परहेजगारी की वजह से कहा जाता है। और एक बात याद रखना कि दुनिया में सहाबा और अहले बैत, सहाबा और अहले बैत नबी की सुलभी औलाद, यह जुमला ध्यान में रखना, नबी की सुलभी औलाद अहले बैत सादात करम हसनी हो या हुसैनी हो, और सहाबा नबी की रूहानी औलाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नहीं समझे बाबा? सहाबा नबी की रूहानी औलाद। और हुजूर फरमाते हैं अल अंबिया, नबियों ने विरासत में दिरहम और दीनार नहीं छोड़ा। अल इल्म वरसतुल अंबिया, के इल्म अंबिया की विरासत है, विरासत। तो उलमा कौन हुए बाबा? कौन बने? क्या सुलभी औलाद है? इसीलिए फरमाते हैं उलमा और फुकहा कि उलमाए अहले सुन्नत, बाबा सिर्फ सुन्नी टनाटन सुन्नी होना चाहिए बाबा, बामल सुन्नी। उलमा अहले सुन्नत नबी की रूहानी औलाद है, नबी की। और ये अभी शबाहत के सिलसिले में जो है अटका हुआ है, इसको कोई पूछना बाबा कि इल्मे नौह की हिदायतुन नौ मालूम नहीं पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। अगर पढ़ी होती तो ये बातें न करता, अगर नहमीर को पढ़ा होता तो ये शबाहत वाली बात न करता। और याद रखना कि आंखों में धूल झोंकने का अगर इतना नशा चढ़ा है, शौक चढ़ा है, तो अपना शौक पूरा कर ले, मगर याद रख ले कि ये हिंदुस्तान गरीब नवाज का हिंदुस्तान है। इमाम अहमद रजा के दीवाने पहरा देते।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आला हजरत ने हमें खूब पिलाया है और भर भर के पिलाया है। सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वाले तो चूरन कहीं और बेचना बाबा। अच्छा हैरत होती है बाबा, मीठा मीठा पर कड़वा कड़वा थू थू। एक तरफ आग भी लगा दी, बाजू में भी हो गया। दूसरे दिन क्या हो गया बात सुन्नियों को, इत्तेहादी च नहीं, ये च नहीं, वो च नहीं, हमारा इत्तेहाद किधर गया? अरे आग लगाई तूने। अल्लाह हिदायत अता फरमाए। तो सहाबा कराम के हवाले से कुरान में फरमाया, ईमान वालों को हुक्म दिया अल्लाह ने, वइज़ा क़ील लहुम, कि जब उनसे कहा गया कि ईमान लाओ, तो अल्लाह ने क्या फरमाया? बाबा ईमान लाना है, अल्लाह ने फरमाया ईमान तुम्हें लाना है, लेकिन तुम्हारे अपनी मर्जी का नहीं चलेगा। ईमान नबी के अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबा को ईमान की कसौटी, ये है तुम्हारा आइडियल, ये तुम्हारा नमूने अमल। अगर ईमान इस तरह से लाओगे जैसे मेरे महबूब के सहाबा लेकर आए हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, चंद जुमलों में एक आखिरी रिवायत सुन ले, फिर रुखसत हो जाता हूं मैं। हुजूर के सहाबा का आखिरी दौर चला बाबा। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक जलीलुल कद्र सहाबी, दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदना सलातो व सलाम अलैका या हबीबी या सय्यदी या रसूल अल्लाह। वो सहाबी जिनको हुजूर ने फरमाया था तन्हा आ रहा है तन्हा जाएगा, नाम उतर गया ज़हन से हमारे। तन्हा आ रहा है और तन्हा दुनिया से जाएगा। हुजूर के एक सहाबी गुजरे और जाहिद सहाबी थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। कई मरतबा रिवायत सुनाई है, इस वक्त जहन से नाम हमारे उतर गया। बहुत ज़बरदस्त नाम है उनका। अल्लाहुम्मा सल्ली, दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद। सलातु व सलाम अलैका या हबीबी या सय्यदी या रसूल अल्लाह अलैहि सलातु व सलाम। खैर इंशाअल्लाह अल्लाह ने तौफीक दी इस मसले पर, इस उन्वान से बहुत कुछ इंशाअल्लाह यहाँ पर उलमा है, सादात है, सुनते हैं और सुनते रहेंगे। जो उन्वानात दिए गए मैंने कोशिश की है, अल्लाह ताला हमारे ईमान और अक़ीदों की हिफाजत फरमाए। कि एक जो ध्यान में रखें कि हुजूर के सहाबा और हुजूर के अहले बैत, ये इस्लाम की दोनों क्या हैं? आँखें हैं। न सहाबा के बगैर इस्लाम मुकम्मल है और न अहले बैत के बगैर इस्लाम की तकमील होती है। आला हज़रत ने क्या खूब फरमाया कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाब हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। और जहाँ तक विलायत की बात है तो मैंने ये भी बताया कि औलियाए कराम में कुरान मजीद में जितनी आयाते विलायत हैं उसके अव्वलीन मुखातब सहाबा हैं। गौसे पाक बिलउमूम शामिल है, अहमद रिफाई, अहमद बदवी, इब्राहिम दसूकी, शहीनशाह हिंदुस्तान, ये तो बात के हैं, लेकिन बतौरे वली इन आयतों के अव्वलीन मुखातब सहाबा हैं। अव्वलीन मुखातब कौन है? सहाबा हैं। तो औलियाए कराम में हजरते अबू बकर, हजरते उमर सहाबी भी हैं, वली भी हैं, सहाबी भी हैं, वली भी हैं। अव्वलीन मुखातब वो हैं। और अल्लाह ने बशारत दी लहुमुल बुशरा फिल हयात दुनिया व फिल आखिरा। दौर हाजिर में इन तमाम अकीदों की तर्जुमानी अगर कहीं आपको मिलेगी तो अहले सुन्नतुल जमात में, और उस अहले सुन्नतुल जमात की तर्जुमानी दौर हाजिर में पूरे हिंदुस्तान में और पाक व हिंद की सरजमीन पर पूरी दुनिया में मसलके आला हजरत से की जाती है। मसलके आला हजरत से वाबिस्ता रहें। और माशाल्लाह जैसे हिंदुस्तान के सुन्नियों का बाबा मरकज है बरेली शरीफ, क्या है? बरेली शरीफ है। एक साहब जो कहने लगे ख्वाजा साहब का मरकज नहीं क्या? ख्वाजा साहब मरकज नहीं क्या? तो मैंने कहा कि वो मरकजों का मरकज है। हमारा मरकज तो बरेली शरीफ है, लेकिन इमाम अहमद रजा का
और इमाम अहमद रजा जैसो का मरकज अजमेर है। वहां के राफजी नहीं बाबा, चादर चोर मुजाविर नहीं, आला हजरत और आला हजरत जैसों का हमारे बड़े, हम जाएंगे अजमेर भी लेकिन अपने बड़े और बुजुर्गों के दामने करम से वाबिस्ता होकर। बरेली शरीफ जिस तरह से सुन्नियों का मरकज है, आपके इस शहर मोहब्बत शहर हैदराबाद में अहले सुन्नत का मरकज़े अहले सुन्नत है, जो हजरत शहबाज दक्कन जो मुफ्ती आजम की आंखों के तारे थे, उनके दुलारे थे, उनके खलीफा थे, उनके मुरीद भी थे, उनका तामीर किया हुआ इदारा, उनका मरकज जहां उनकी रूहानियत समाई हुई है, उस मरकज को आप तकवीयत पहुंचा। उनके शहजादे भी यहां पर आए हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनके रूहानी फयूज़ बरकात से हम तमामों को मालामाल फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।